नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि भले ही निकाय चुनाव को अभी 1.5 साल का समय है, लेकिन हमने अपने कार्यकर्ताओं को अभी से प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है। तो वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम ने बयान दिया और किसानों के लिए सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि भले ही निकाय चुनाव को अभी 1.5 साल का समय है, लेकिन हमने अपने कार्यकर्ताओं को अभी से प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया है और ये प्रशिक्षण लगातार चलते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी प्रशिक्षण में शामिल हुए। हमारे राज्य की एक सक्सेस स्टोरी है। चुनाव जीतने का पुराना इतिहास है। व्यवहार के आधार पर भाजपा कार्यकर्ता की पहचान है। हमारे नेताओं के दम पर ये पहचान है। परिवार भाव बनाया है। वहीं ओबीसी आरक्षण का मामला जहां न्यायालयीन प्रक्रिया में विचाराधीन है, तो वहीं इस मामले में फिर एक नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के समस्त मामले हाई कोर्ट को वापस कर दिए हैं। इस मामले पर कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा झूठ बोलो आगे बढ़ो की सियासत करती है। गरीबी हटी नहीं, ओबीसी गणना का झूठ कांग्रेस ने बोला था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। किसानों की रजिस्ट्री अब सरकार कराएगी। भू अधिकार के पट्टे जिन किसानों के पास है वह रजिस्ट्री में बदलेंगे। भू अधिकार के पट्टे रजिस्ट्री का दस्तावेज बन जाएंगे तो किसानों को लाभ होगा। सरकार ने इसके लिए 3000 करोड़ का प्रावधान किया है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के सभी जिलों के अध्यक्ष, प्रभारी और प्रशिक्षण टोली के सभी मान्य कार्यकर्ताओं के साथ हमने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश संगठन मंत्री सबके साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा के बलबूते पर हमारी अपने राज्य की एक सक्सेस स्टोरी भी है, जिसके कारण से देश के अंदर सबसे पहले कहीं सफलता मिली तो मुझे प्रसन्नता है, वो मध्य प्रदेश है। जब हमारी स्थानीय सफलता 50 से 60वें दशक में प्रारंभ हो गई थी, विधानसभा के अंदर जीतने की सिलसिला भी नगर पालिका, नगर निगम और हमारे अपने राज्य के अंदर संवित सरकार 67 में बनी, 77 में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद लगातार 2002-03 से लंबे समय से हमारी सरकार है और पूरे देश के अंदर हमारे राज्य के कार्यकर्ताओं के कार्य व्यवहार के आधार पर एक अलग पहचान हमारे पूरे देश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं की है। ये सबसे बड़ी सौगात कुशाभाऊ ठाकरे जी से लगा करके तत्कालीन हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के परिश्रम से है और हमारे वैचारिक रूप से चलाए गए अभियान पे जनता का असर भी ऐसा कि जनता उसको दिलो जान से चाहती है। इसीलिए हमने अपनी सरकारों के माध्यम से परिवार का भाव प्रदेश में बनाया है और पूरे देश में एक तरह से मॉडल चलता है। इसी अवसर पर हमने अपने प्रशिक्षण के कार्यक्रम को लेकर के नई तरह से पुनः जब नई बाडी बन रही है, जिले बाडियां बन रही है, तो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैंने सबको बधाई दी। भविष्य में फिर स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव होने वाले, सहकारिता और बाकी आगे विधानसभा, लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं। ऐसे में हमारे संगठन का ये तंत्र लगातार इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहता है और इन प्रशिक्षण के बलबूते पर ही हमारे राज्य से सौभाग्य की बात है कि यहाँ प्रधानमंत्री तक हमारे राज्य से निकल करके देश और दुनिया के सामने अपनी एक पहचान बनाते हैं। गर्व की बात है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्वालियर से निकल करके जनसंघ के जमाने से बाद के दौर में दुनिया ने देखा कि लोकतांत्रिक रूप से कितना एक सफल व्यक्तित्व के रूप में उनको जाना जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग मंत्री, मुख्यमंत्री, सब कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के बाद के उनके स्वरूप को दुनिया जानती है, लेकिन प्रशिक्षण के अंदर कितने प्रकार से काम करते हैं ये उसका उदाहरण है। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा झूठ बोलो आगे बढ़ो इसी भाव से चलती है और कांग्रेस के झूठ को जनता जानती है, इसलिए चुनाव में आकर के कांग्रेस को इसकी मुंह की खाना। कांग्रेस ने 1971 में गरीबी हटाने की बात करी,
गरीब हटी नहीं, कांग्रेस लगातार बेवकूफ बनाती गई। कांग्रेस ने ओबीसी की जनगणना का बंद करने का आरोप भी कांग्रेस के माथे पे। कांग्रेस सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम करती है, हर एक वर्गों से, एक ऊंचे वर्ग नीचे वर्ग तमाम लड़ाने की बात करती है। आप बताइए फूल सिंह बरैया जी की भाषा जीवान की क्या है, क्या उनको मानोगे? लेकिन कांग्रेस कभी उस पर कार्रवाई नहीं करती। तो ये सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देने में भी वही लोग आगे हैं। इसी प्रकार से जैसे राम मंदिर के मामले में अड़ंगे लगा दे रहे हैं, तो ना ये भगवान के हुए, ना समाज के हुए, ना संसार में, बाकी कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए जानी जाती है। सदन में भी विरोध कर रहे थे सर, हंगामा हो रहा है। देखिए कांग्रेस, इसीलिए वापस आता हूं, कांग्रेस का काम मैदान में कम, हंगामे में ज्यादा है। इसलिए कांग्रेस लगातार नकारात्मकता की राजनीति के कारण से देश भर में पतन की तरफ जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस इससे सबक लेगी, लेकिन कांग्रेस माने तो अच्छी बात है, न माने तो कांग्रेस जाने। बड़ा काम किया। ये सच में बहुत बड़ा काम है। लगभग 50 लाख परिवार जिनको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमने भू अधिकार के पट्टे दिए। अब भू अधिकार के पट्टे जिन जिन किसानों के पास है, ये किसान कल्याण वर्ष है, तो इसका हमने बड़ा निर्णय लिया है कि हम लगभग 3,500 करोड़ रुपए की धनराशि इस पर खर्च करने वाले हैं। सारे भू अधिकार के पट्टे विधिवत पंजीयन विभाग में रजिस्ट्री का रूप लेकर के, अगर वहां जाएंगे तो बाकायदा रजिस्ट्री होगी, लेकिन रजिस्ट्री में पैसा सरकार ही देगी, उस किसान को नहीं देना। लेकिन उस जैसे रजिस्ट्री का दस्तावेज बन जाएगा, बाद में वो किसी जगह पे लोन लेना हो और स्वयं को प्रॉपर्टी का जिस प्रकार से कोई भी उपयोग करना चाहे, उतना बड़ा अधिकार हमने दिया है। और ये बहुत बड़ा निर्णय है, और ये देश का अपना पहला राज्य है जो इस प्रकार से गरीब वर्ग, किसान वर्ग और खासकर भविष्य में विकास की दृष्टि से ऐसा निगाह रख करके बड़ा काम किया। और भोपाल मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विधानसभा में संबोधन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में अपना पक्ष रखा। धन्यवाद ज्ञापन के दौरान सीएम ने सदन में रखा अपना पक्ष। विकास और सुशासन पर दिया जोर। सीएम ने सदन में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। विकास और सुशासन पर उन्हें जोर दिया और सीएम ने सदन में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विधानसभा में संबोधन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सदन में अपना पक्ष रखा और धन्यवाद ज्ञापन के दौरान सीएम ने सदन में रखा अपना पक्ष। विकास और सुशासन पर जोर दिया। सीएम ने सदन में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार जिस प्रकार से जो कहती है वो करके दिखाती है, उसका प्रमाण है। आपने इंडस्ट्री देखने की बात कही, आप देखिए इंडस्ट्री कहां चाहिए। अपने नेता प्रतिपक्ष आपके दाएं तरफ, आपके बाएं तरफ पीथमपुर में जगह नहीं मिल रही, एक प्लाट खाली नहीं। इंडस्ट्रियों का इतना प्रकार से 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, सारे सेक्टर भर गए। और धन्यवाद देना चाहिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने जन्मदिन भी आपके जिले में मना करके एक नया 3 लाख लोगों का रोजगार का बड़ा पीएम मित्र पार्क देने का प्रयास किया। ये हमारी सरकार और काम करने का तरीका। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री का कितना उदार मन, और हम सब गौरवान्वित विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के नायक, विश्व के सबसे बड़े नेता आज हमारे बीच आकर जन्मदिन मनाते और आदिवासी अंचल में कपास के उत्पादक 6 लाख से ज्यादा लोगों के लिए इतना बड़ा पीएम मित्र पार्क देते। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के दौर में अब हमारा यहां से कपास कोयंबटूर नहीं जाएगा, हमारा ही कपास धागा, धागे से कपड़ा, कपड़े से रेडीमेड गारमेंट्स करते हुए यहां से निर्यात में 86,000 करोड़ का निर्यात हमारे राज्य से हो रहा है। ये हमारी सरकार कर रही है। एक के बाद एक सारे इंडस्ट्रियल बेल्ट के अंदर, क्या नर्मदापुरम, अभी जरा समय मिले नेता प्रतिपक्ष जी अपने मित्रों के साथ, अच्छा होगा आप भी चलो हम भी चले।
ये बगल के तमा नर्मदा का बहुत अद्भुत संगम, मां नर्मदा की कृपा। अभी उनपे विस्तार से किसान की बात तो बाद में करूंगा, लेकिन केवल इंडस्ट्री की बात करता हूं। डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी मौजूद है यहाँ पे। हम आपके इस क्षेत्र के अंदर इटारसी, सुहागपुर, ये हमारा नर्मदापुरम के क्षेत्र में पहले 200 एकड़ का हमारा बैटरी स्टोरेज का पंप वाला सोलर का प्लांट डाल रहे हैं। प्लान लाते ही 200 की स्थिति बनी तो थोड़ा डिमांड बढ़ी, 400 एकड़ कर दी। 400 एकड़ की और डिमांड बढ़ी तो 800 एकड़ कर दी। 800 की 1000 कर दी। 1000 एकड़ के जिस दिन भूमि पूजन करने गए, एक प्लांट बाकी नहीं, वापस 1000 एकड़ की नया प्लान लाना पड़ा। ये हमारा मुहासा भावई का, यहीं का पास का आप इंडस्ट्रियल बेल्ट देखो। और इतना ही नहीं, आज की स्थिति में जितनी तेज गति से वहां निर्माण चल रहा है, अभी तो हमारा इंडस्ट्रियल बेल्ट का बराबरी से डेवलपमेंट होना बाकी। और यही स्थिति माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आपके अपने खुद बदनावर विधानसभा के अंदर पीएम मित्रा पार्क के अंदर भी, कि एक प्रदेश के अंदर इतना बड़ा यूनिट एक साथ खड़ा हो रहा है, जो कॉटन के भविष्य की दृष्टि से न केवल प्लांट के आधार पर बल्कि उसकी साइज के आधार पर भी हमारे सभी प्रकार के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। समान रूप से 2 साल के अंदर इंडस्ट्रियल बेल्ट भी तैयार होगा और समान रूप से वहां पर जब ये अपना यूनिट खड़ा हो जाएंगे तो इंडस्ट्रियां भी समान रूप से बन रही। आज गिरिराज सिंह जी हमारे भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, देश भर में उदाहरण दे रहे हैं इस बात का कि वाकई ये गजब हो रहा है कि आज 7 पीएम मित्र पार्क बनने थे। मुझे गर्व है, सबसे पहले मध्य प्रदेश ने भूमि पूजन किया और समान रूप से प्लाट का आवंटन भी कर दिया। और ये रोजगार का बड़ा केंद्र बनेगा, जो भविष्य की दृष्टि से किसानों की समृद्धि का काम करे। मुझे गर्व है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व। खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।